हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे, हमेशा लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों में, दोस्तों में शेयर करने का इंतहाई शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे अंदर जज्बा पैदा करते रहिएगा। नित नई कहानियाँ तलाश करना, नित नई कहानियाँ आपको सुनाना, बस इसी तरह साथ में रहिएगा। तो पेशे हिदमत है, वो कौन था, किस नंबर 48, इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें, ताकि ये चैनल बढ़ता ही जाए, आगे फैलता ही जाए, फैलता ही जाए। ये सब कुछ आपके तामन की वजह से होगा। वो अभी तक गेट के इस्लाहों को पकड़े, बस बुरी तरह हला रहा था उनको, जैसे वो खेड़ने की कोशिश कर रहा हो। मोटी मोटी सलाहें थी, बहुत बड़ा गेट था, बहुत बड़ा गेट था, और बिल्ले ने ताला लगा दिया था। ऐसा ताला लगाया था जो उससे खुल नहीं सकता था, चाहे तोड़ सकता था। वो मुसलसल आता जा रहा था, मुसलसल आता जा रहा था। हमारी नज़रें उसके ऊपर ही थी, हम सब की नज़रें उसके ऊपर ही थी। खौफ आ रहा था हमें उससे और खौफ आ रहा था, लेकिन अंदर नहीं आ सकता था। वो हमारे हिस्से में नहीं अब आ सकता था। अच्छे वक्तों में निकल आए थे, वरना शायद हम में से किसी की जान ले लेता, हमसे किसी को निगल लेता, खा लेता, जिस तरह सभी को खा लिया था। उस बाबे को खा लिया था इसने, जिसने हमें बस ये सभी कुछ बताया था कि यहाँ से निकलोगे तो ज़िंदगी मिल जाएगी, यहाँ से निकलोगे तो ज़िंदगी मिल जाएगी। इसने उसको भी ना छोड़ा था, इसने उसको भी ना छोड़ा था, उसको भी ख़त्म कर दिया था। बिल्ला भी आ गया था, उसने भी मुझे मंजर देख लिया था, और वो ढांचा, वो बिल्ला मुझे इशारे कर रहा था, मुझे इशारे कर रहा था, अपनी तरफ बुला रहा था। सैमा, नहीद, ये सभी मुझे कहने लगी थी, जाओ नाथ, जाओ जाओ, वो तुझे बुला रहा है, वो तुझे बुला रहा है। देखो देखो कितनी बेचैनी है उसके अंदर, कितनी बेचैनी है उसके अंदर। वो मुझे तंग कर रही थी, वो मुझे तंग कर रही थी, छेड़खानी कर रही थी। दफ़ा करो उसको, दफ़ा उसको, बच गया है। ये सिर्फ हमें खौफज़दा करना चाहता है, खौफज़दा करने के लिए बस उसने हवेली पे कब्ज़ा कर लिया है। इतने सारे मकान थे, सभी को उसने कब्ज़ा कर लिया है, सभी पे कब्ज़ा कर लिया उसने। बिल्ला बोला था, कहता है ये सब लोगों, आप लोगों की हमाकत है, सब आप लोगों की हमाकत है। क्यों दफनाई थी उसकी हड्डियाँ, क्यों उसको दफना दिया था? धुआं बनने देती, पड़ा रहता है ज़मीन पे, आपने उसको कैद करके कैद कर दिया था। अब उस आज़ाद हो गया है कैद से, अब वो कैद से आज़ाद हो गया है, और हर एक को खाता जा रहा है, हर एक को निकलता जा रहा है, जो भी उसके सामने आता है बस पकड़ता जा रहा है। वो तो ऐसे नहीं जला था, मैं जलाता हूँ उसको। वो कैसे, वो कैसे, वो कैसे? हम सब बेचैन हो गए थे उसकी बात पर हैरान। कैसे जलाना है? जलाओ जलाओ, जल्दी भी है, कैसे भी जलाना है जलाओ, बस उसको ख़त्म कर दो। उसने मेरे गले लगा लिया था, मुझे गले लगा लिया था। नाज, वो तुझे बुला रहा है ना, वो तुझे बुला रहा है ना, बस तुम मुझसे लिपट दो, आग लग जाएगी उसको। वो वैसे तो नहीं मरता था,
ऐसे जल जल के मर जाएगा, ऐसे जल जल के मर जाएगा। तो उसकी बात पर सभी हंस पड़े थे, सभी हंस पड़े थे। उसने ये मजाक में बात की थी। मैं भी फिर मजाक में पड़ गई थी। मैं कहा बिल्ला जी ऐसे नहीं, ऐसे उसको जलाने का मज़ा नहीं आएगा। अपना बेड उसी गेट के करीब ले जाओ, उसी के गेट के करीब ले जाते हैं और वाई एंजॉय करते हैं। वहाँ इसको जलाएंगे, मज़ा आएगा, फिर मज़ा आएगा। ये ना तुमने ये बड़ी अच्छी बात की है, ना तुमने ये बड़ी अच्छी बात की है। ये सामने लफ्ज़ बोले थे, ये सामने लफ्ज़ बोले थे। रात भी चांदनी है, रात भी चांदनी है, और रात भी हमने बाहर गुजारनी है। देखा ना, ये जो कोठियाँ बन रही है ना, इनकी छतें पड़ने वाली हैं। कल छतें पड़ जाएंगी, बिल्ला बता रहा है कल छतें पड़ जाएंगी, कल हम इसमें आ जाएंगी। आज तो उधर ही रात गुजारनी है। ऐसा ही करना। बिल्ला ने भी कहा ऐसे करते हैं। बस एक इशारा किया था, बेड आ गया था, बेड आ गया था। वो बेड गेट के करीब का हो गया था, गेट के करीब जा पड़ा था। जहाँ उसने इशारा किया था वहाँ जा पड़ा था। हम उसकी तरफ चल पड़ी थी। वो अभी तक सलाहों को पकड़े हुए, एक पाँव अपना ऊपर सलाह के ऊपर रखे हुए, सलाह के ऊपर रखे खड़ा था और पूरी तरह जंजूरा था। उसको गेट को गिराने की कोशिश कर रहा था, गेट को गिराने की कोशिश कर रहा था। ये 7 फुट का गेट था, 7 फुट का ऊंचा गेट था। वो अभी तक मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, मेरे साथ जुड़ा हुआ, बस ऐसे ही जा रहा था। उसको मकसद तो उसको आग लगाना था, उसको जलाना था बस। तो वैसे तो उसकी हड्डियों को आग नहीं लगी थी, आग लग जाएगी, जल जल के मर जाएगा। वो कभी सामना नहीं करेगा। फिर जा पड़े थे, बेड के करीब जा पड़े थे। शर्म कैसी थी। हम सभी तो उसकी दीवानी थी, हम सभी तो दीवानी थी उसकी आशिक सी बिल्ले की। इतना भारी जिस्म, इतना भारी जिस्म, हम तो आशिक थी उसकी। शर्म कैसी करती। बस उसको आग लगाने के लिए, उस बिल्ले को आग लगाने के लिए, उस ढांचे को, उस उखड़े हुए जगह जगह उखड़े हुए मांस को, गोश्त को, लटकते हुए मांस को आग लगाने के लिए मुझे बस उसने लटा लिया था, लटा लिया था। सभी मेरे पास ही थी और मैं फिर ड्रामे करने लगी थी, मैं भी ड्रामे करने लगी थी। अरे बिल्ला जी, बिल्ला जी, इंतहा का सुकून मिल रहा है, इंतहा का सुकून मिल रहा है। इसी तरह जो पूरी ज़िंदगी इसी तरह मेरा सुकून बने रहो, इसी तरह मेरा सुकून बने रहो, इसी तरह बस मेरे साथ रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ जुड़े रहो। मेरा सारा सुकून आप में है, मेरा सारा सुकून आप में है। सुकून मिलता जा रहा है, मुझे सुकून मिलता जा रहा है। मैं ये मसलसल उसको जलाने के लिए बातें कर रही थी और सभी दबे दबे होंठों के साथ हाँ मुस्कुरा रही थी। उसने ज़ोर से गेट को पटका, खींचा, लेकिन तोड़ ना सका था। अभी तक उसने पाँव ऊपर रखा हुआ था। यार ये गेट था, जैसे सलाहें खड़ी थी, इतनी मोटी सलाहें, वैसे भी वो उसको जगह तकरीबन 2-2 फुट, 1.5 फुट के फासले पर नीचे भी थी, नीचे से लेकर ऊपर तक थी। चला गया सब, जलता हुआ चला गया था। जला के रख दिया था मैंने उसको, जला के रख दिया था। अभी वो गया ही था तो उसने मुझे छोड़ दिया था, और श्यामा की बारी आ गई।
फिर सभी की बारी आती जा रही थी, सभी की बारी आ रही थी। जब मैंने देखा था, मुझे चंदा दिखाई ना दी थी, चंदा दिखाई ना दी थी। आयशा थी, चंदा ना थी। मेरे पूछने पर पता चला वो दोनों लड़कियां आई थी, वो दोनों लड़कियां आई थी, किरण और शैला। पता नहीं क्या क्या बातें करती रही थी इससे, क्या क्या बातें करती रही थी। वो अपने साथ ही ले गई थी, उसको अपने साथ ही ले गई थी। वो चली गई थी उनके साथ, क्योंकि उन तीनों का ग्रुप था एक अपना। वो तीनों का एक अलग ग्रुप था। एक हमारा बड़ा ग्रुप था, वो छोटा ग्रुप था। वो बच्चों वाला ग्रुप था, हमारा बड़ों वाला ग्रुप था। रात ऐसे इंजॉय में गुजर गई थी। वो दोबारा दिखाई ना दिया था, दोबारा दिखाई ना दिया था। जब काफ़ी टाइम गुजर गया, सभी तक फारग हो गया था। वो सभी को बस नशे में डुबोड़ के फारग हो गया था। तो सभी हंसने लगे थे। ना तुम्हारा ये तरीकाकार कामयाब हुआ है। तुमने जो बातें करती थी ना कि बड़ा सुकून मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो जलता जा रहा था, वो जलता जा रहा था, जलता जा रहा था। मैं भी हंस रही थी, मैंने भी हंस ली थी। लेकिन ये मैं भूल गई थी कि उसके दिल पर क्या बीत रही है, क्या बीत रही है, क्या वो उसके ऊपर। बस भूल गई थी सभी कुछ। लेकिन हमें तो अपनी बस पड़ी हुई थी ना, हमें तो अपनी पड़ी हुई थी। चिंता तो निकल गई थी, चंदा निकल गई थी। अब कोई और निकल जाता, काश आयशा भी निकल जाती, हम चारों रह जाती। लेकिन आयशा, वो तो जिस तरह हमने एंजॉय कराती थी, वो भी इसी तरह थी। किसी का लिहाज, किसी की शर्म ना करी थी। वो भी शर्म तो हम में रही थी ना, शर्म रहती कैसे। पागल थी उसके लिए, पागल थी उसके लिए, पागल बनी हुई थी। और बुजुर्ग बातें सही थी कि सारी तो उसके शहर में डूबी हुई थी। उसने अपनी पूरी तरह हमें लपेट में लिया हुआ था। कोई किसी तरफ जा भी नहीं सकता था, किसी की तरफ ध्यान भी नहीं कर सकता था। आह, दिन निकल आया था, दिन निकल आया था, सूरज भी निकल आया था। मैंने गेट की तरफ सलाहों से दूसरी तरफ देखा था, बिल्कुल सुनसाना था, बिल्कुल सुनसाना था, वीराना था। एक गहरी सांस मैंने ली थी, सोचने लगी थी। एक वक्त था, यह हवेली में रौनक थी, इस हवेली में रौनक थी। सारी कोठियाँ बात थी, सारी कोठियाँ बात थी। आज वीराना है, आज सिर्फ उसी का कब्जा है, उसी का कब्जा है। हम तो अपनी ज़िंदगियाँ बचाने में लिए, अपनी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए इधर आ गई थी ना। लेकिन ना, पता नहीं कितनी लंबी ज़िंदगी, जितनी उसने कहा था बिल्ले ने कि 100 साल भी ज़िंदगी हो सकती है। इतनी लंबी ज़िंदगी मर्द के बगैर तो नहीं गुजार सकती थी हम, मर्द के तो बगैर गुजार नहीं सकती थी। और जो हुस्न, जो जवानी हमें मिल गई थी, ये तो बस नशे वाली थी, अंजवाए वाली थी। इसमें नशा नशा था, इस जवानी में नशा ही होता था, भरपूर जवानी। और फिर मजबूत मर्द मिला था, मजबूत मर्द मिला था। मजदूर आ गए थे, लैंटर पड़ना शुरू कर दिया था। दो तरफ थी कोठियाँ, एक इधर थी, पूरी एकड़ में कोठी थी, यानी पूरी एकड़ को जगह कवर को किया था। इसी तरह 1 एकड़ छोड़ के सेंटर में दूसरे एकड़ में जाके एक और कोठी बांधी थी।
सेंटर में फुवारे लग रहे थे, यानी दोनों कोठियों को मिलाप के लिए, रस्ते के लिए फुवारे लग रहे थे। ये सेंटर में थी कोठियाँ, बिल्कुल चारों तरफ से सेंटर में थी। चारों तरफ बाग ही बाग थे जो लगा दिए थे, जो बड़े होते जा रहे थे, जो बड़े होते जा रहे थे। छतें पर पड़ गई थी और बिल्ला भी आ गया था। वो तीनों भी आ गई थी, किरण भी, शैला भी, चंदा भी आ गई थी। कहते हमने फैसला कर लिया है, हमने फैसला कर लिया है, हम तीनों इस बिल्ले की बीवियां बनेंगी, हम तीनों इसकी बिल्ले की बीवियां बनेंगी। छोटे बिल्ले की, आसम की। ये बात सुन के इंतहाई खुशी हुई थी, इंतहाई खुशी हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमी रह गई थी। मसला आयशा का था, आयशा का था। आयशा ने तो साफ कह दिया था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं बच्चों की माँ हूँ, मैं बच्चों की माँ हूँ, इसका मुकाबला तो क्या, अब ठीक है, कुछ भी नहीं होता मुझे, कुछ भी नहीं होता। उस बिल्ले से थोड़े से फ़र्क ना इसका, ये बहुत बड़ी बला नहीं थे वो, उससे थोड़ा ही फ़र्क था। उसका मुकाबला करती रही थी, इसका क्या ये भी है। डर ख़त्म कर दिया था उसने भी, डर ख़त्म कर दिया था उसने भी, क्योंकि 19-20 का तो फ़र्क था उस बिल्ले के इस बिल्ले में। खौफ कैसा था, ख़त्म हो गया था। हमने तो पहले दिन ही खौफ ना किया था, पहले दिन ही खौफ ना किया था। हाँ, झटका ज़रूर लगा था, क्योंकि ये वो इंसान ना थे, वो इंसान ना थे। हमने पूछ भी लिया था, हमने पूछ भी दिया कि क्या जिन्नात में ऐसी ही ताकत है, ऐसे ही वजूद हैं। उन्होंने कह दिया था, ये हमारे वजूद की हद है, आखिरी हद है। और हमने भी कह दिया था कि हमारे भी आखिरी हद थी, उसके बाद उससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी आपने आखिरी हद थी, हमारी भी आखिरी हद थी, उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऐसी बातें होती थी, ऐसे एंजॉय होते थे। फिर ऐलान हो गया था, ऐलान हो गया था। बिल्ले ने ऐलान कर दिया था, बड़े बिल्ले ने, कासम ने ऐलान कर दिया था कि ऐसा कल निकाह होगा, नहीद और सैमा कल मेरी बीवियां बनेंगी, कल मेरी बीवियां बनेंगी। 2 आज बनेंगी, 2 कल बनेंगी, 2 बाद में परसों बनेंगी। उनका बाद में बताऊंगा, उनका बाद में बताऊंगा। अभी फैसला नहीं हुआ मेरे दिल में अभी कुछ फैसले नहीं हुए। खुदाया, कर लेता फैसला, कर लेता फैसला। उलझन में डाल दिया है उसने, दोबारा उलझन में डाल दिया है, क्योंकि बीच में एक ही बस लड़की का मसला था, एक ही सब मसला। मुझे भी फिक्र पड़ गई थी कि वही ना हो, मुझे फ़र्क करते। फातिमा को अपनी फिक्र पड़ गई थी, कहते नाज वही ना हो कि वो मेरी बेटी को तो रख ले, मुझे फ़र्क कर दे, मुझसे इनकार कर दे। और यही सोच आयशा की थी, वो भी ये कह रही थी कि हो सकता मुझे छोड़ दे, दोनों बड़ियों को पकड़ ले, दोनों बड़ियों को इंतखाब कर ले, क्योंकि दोनों तो का उसने इंतखाब कर लिया था। ये उलझन में बात पड़ गई थी, उलझन में बात पड़ गई थी। बहरहाल
रात गुजर गई थी। ये भी रात एंजॉय में गुजरी थी और उसी जगह गुजरी थी जहाँ कल गुजारी थी, उसी अंदाज में गुजरी थी जैसे अंदाज में कल गुजरी थी। लेकिन वो दूसरी तरफ ना था, बिल्ला दूसरी तरफ ना आया था, वो गेट के पास नहीं आया था, उसको ना आया था, ना सलाहों तो पकड़ा था, ना सलाहों को तोड़ा था, कुछ नहीं, गैब था, बिल्कुल खामोश था, सुनसाना था उधर, बिल्कुल सुनसाना था। शायद जल मरा था वो, शायद जल मरा था वो। रात गुजर गई थी, ये रात भी गुजर गई थी। दोनों तरफ छतें पड़ गई थी, छतें फट गई थी। 15-20 कमरे नीचे बनाए थे, 15-20 कमरे नीचे बने थे जिनकी छतें पड़ गई थी, छतें पड़ गई थी। 2 कमरों का इंतखाब कर लिया गया था, 2 कमरों का इंतखाब कर लिया गया था, एक नहीद का, एक श्यामा का। वहाँ मसारियाँ बननी थी। मसारियाँ कौन सा इतना वक्त लगना था, तेर इशारा होना था तो मसारी बन जानी थी। सिर्फ वक़्त का इंतज़ार था, वक़्त का इंतज़ार था। और उधर भी दूसरी तरफ ही लाना हो गया था कि सबसे पहले चंदाल बनेगी बीवी, उसके बाद दूसरे दिन वो दोनों बनेंगी, किरण और शैला। हाँ, ये 3 दुल्हनें बननी थी, 3 दुल्हनें बननी थी। गांव वालों तो खबर पहुंच गई थी और गांव वालों को ये भी पता चल गया था कि उस हवेली को छोड़ दिया है, उस हवेली को छोड़ के इस हवेली में आ गए हैं, इस हवेली में आ गए हैं, इस बाग में आ गए हैं। अब यहीं रहना है, यहीं रहना है, यही हमारी ज़िंदगी है, यहीं हमें जीना है। उधर मौत है, इधर ज़िंदगी है। गांव के औरतें भी आ गई थी, मर्द भी आ गए थे, खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हम सभी ने बामन संवर के हिस्सा लिया था उन दोनों की शादी में। सामा का भी निकाह हो गया था, नहीद का भी निकाह हो गया था। 2 दुल्हनें उसकी बन गई थी, 2 दुल्हनें बन गई थी उसकी। उधर चंदा भी बिल्ले के निकाह में आ गई थी, आसम के निकाह में आ गई थी, निकाह हो गया था। उधर भी वैसे ही रौनक थी जैसे इधर। निकाह तो एक जगह इकट्ठा हुआ था, रौनकें फैल गई थी, एंजॉय होता रहा था पूरा दिन एंजॉय होता था। कहते थे, मुस्कुराते थे, सभी कुछ था, सभी कुछ था। मैंने अपने हाथों से दोनों को दुल्हन बनाया था, अपने हाथों से दुल्हन बनाया था। और श्यामा ने मुझे कहा था, नाज आपी मैं दुआएं करती जा रही हूँ, मैं दुआएं करती जा रही हूँ कि तुम्हारा तो इंतखाब हो जाए। बड़ी लंबी ज़िंदगी है, बड़ी लंबी ज़िंदगी है जो गुजारनी है। क्योंकि उसने तो साफ इनकार कर दिया ना छोटे बिल्ले ने कि वो अपने से बड़ी किसी से भी शादी नहीं करेगा, खास कर नाज आपी तो तुमसे और फातिमा से। 2 का तो उसने जिक्र कर दिया कि इनसे शादी करेगा ही नहीं है वो। बाकी इधर का मसला रह गया है, अब देखो क्या फ़ैसला होता है। बस दुआ करती हैं। ऐसे बस रात पड़ गई थी, बिल्ला आ गया था, बिल्ला आ गया था और हमको गले लगाया था, प्यार किया था, चूमा था और कहा था बस आज तुम बस बाहर घूमो फिरो
बाग में घूमो फिरो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है किसी किस्म का भी। और मैं इन दोनों के पास रहता हूँ, नहीद और सैमा के पास। हम निकल आए थे, हम दो तीनों निकल आई थी जी। वो आयशा भी साथ थी, लेकिन उलझन थी एक दिलों में, बस उलझन थी। पूरी रात गुजर गई थी, वो एंजॉय करते रहे थे हम। बस पार्क में बैठे, बाग में बैठे, जहाँ भी जगह मिलती थी। जगह तो बेइंतहा थी, फुहारों में जा बैठी थी। दोनों कोठियों के सेंटर जो फुहारे थे उधर जा बैठी थी, जो तैयार हो रहे थे उधर जा बैठी। एक ही बात थी ज़हन में, एक ही बात थी ज़हन में कि अब होना क्या है, अब होना क्या है, अब होना क्या है। रात गुजर गई तो लान हो गया था, लान हो गया था। बिल्ले ने लान कर दिया था। उधर किरण और शैला का निकाह होगा, इधर आयशा और फातिमा का निकाह होगा। ये मेरी दुल्हन बनेंगी, वो दोनों उनकी बनेंगी। ये लफ्ज़ बोलने थे उसके, ये लफ्ज़ उसके बोलने थे कि मुझे जैसे करंट सा लगा हो, मेरी आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया हो, जैसे अंधेरा सा छा गया हो। उसके इनकार के साथ ही सभी कुछ बदल गया था, सभी कुछ बदल गया था। ना मेरा हुस्न रहा था, ना मेरी जवानी रही थी। वही अली की बात याद आ गई थी। मैं पहले भैंस थी, अब ठीक हो गई हूँ, लेकिन अब मैं दोबारा भैंस बन गई थी। 45 साल औरत बन गई थी। वही मोटा ताज़ा जिस्म, मोटा ताज़ा जिस्म। लेकिन मेरे सामने ही आयशा ने फातिमा को गले लगा लिया था, चूमने लगी थी एक दूसरे को। उनको ये परवाह, ये बोल गई थी कि मेरे दिल पर क्या गुजरी है, मेरे दिल पर क्या गुजरी है। उनको तो जो चाहा था मिल गया था उनको। टूट गई थी मैं, अंदर से टूट गई थी मैं। श्यामा ने दिलासा देना चाहा था, नहीद ने दिलासा देना चाहा था, लेकिन मैंने इशारे से रोक दिया, मैंने इशारे से रोक दिया और चल पड़ी थी। एक नुक्कड़ पर, हवेलियों की बेइंतहा लंबी चौड़ी जगह थी, एक नुक्कड़ पे जा बैठी थी, एक नुक्कड़ पे जा बैठी थी। आज निकाह होने थे, फिर आज फिर निकाह होने थे। क्या हाल था मेरा, मेरी सारी सोचें ख़त्म हो गई थी। कितना चाहा था मैंने इसको, बिल्ले को कितना प्यार किया था इसके लिए, लुटा दिया था अपनी सभी कुछ। जो जो कहता था मानती गई थी, कुर्बान कर दिया था अपना आप इस पर। डूबती डूबती रही थी, जैसा वो चाहता था वैसे होता था, जो भी उसने चाहा था वैसे किया था मैंने। लेकिन उसने मुझे ठकरा दिया, मुझे ठकरा दिया, दोबारा मुझे बुढ़ापे में भेज दिया। उसके इनकार के साथ ही मैं सभी कुछ बदल गया था। मेरा वजूद बदल गया, मेरा बस हुस्न चला गया, जवानी चली गई। ओह, अपनी किस्मत पर मातम करने लगी थी मैं, अपनी किस्मत पर मातम करने लगी थी। अपने आप से नफरत हो गई थी, क्योंकि मैं ठकरा गई थी, मुझे ठकराया गया था। अपने आप से नफरत हो गई थी। जिंदगी की तमन्ना न रही थी, जिंदगी की तमन्ना न रही थी। लोग आ गए थे, इतनी दूर मैं जा बैठी, इतनी दूर जा बैठी थी दराहत के साथ। ये पुराना को दराहत था, यहाँ से ये धुंधले धुंधले लोग नजर बस आते थे मुझे।
बेइंतहा दूर थे, धुंधले लोग वाले नजर आते। कब निकाह हुआ, क्योंकि लोगों का वहाँ हजूम ही हजूम था। कोई मेरे पास ना आया था। सारी अपनी खुशियों में मगन थे, सारी अपनी खुशियों में मगन थे, रौनकों में मगन थे। मैं थी टूटी हुई, बिखरी हुई। कोई मुझे दिलासा देने नहीं आया था। न सैमा आई थी, न फातिमा आई थी, न आयशा आई थी, न नहीद आई थी। कोई भी नहीं आया था, कोई भी नहीं आया था। आज पता चला था, आज पता चला था कि बस टूटे इंसानों का कोई भी नहीं होता, टूटे इंसानों का कोई भी नहीं होता। सभी को अपने अपनी पड़ी होती है, सभी को अपनी खुशियों की पड़ी होती है, जो उनको मिल गई थी, जो उनको मिल गई थी। एक ही फैसला मैंने कर लिया था, एक ही फैसला मैंने बस कर लिया था कि उस ढांचे के पास जाने का, उस ढांचे के पास जाने का। या कोई अकेला एक ही लफ्ज़ बोलना था, हाँ तो मुझे बुलाते रहे थे ना, तो मुझे बुलाते रहे थे ना, तुम मेरी मौत बनना चाहते थे ना। लो मैं आ गई हूँ, लो मैं आ गई हूँ, मार डालो मुझे, मेरा गला दबा दो, मेरे जिस्म के इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो कि दफनाव ना सके कोई। दो बस वही, जब उसने ठकराया था उस वक्त 2 आंसू मेरे गिरे थे बस। उसके बाद हम चुप लगे थे। उसके बाद अगर मेरा वजूद बदला था, मेरा वजूद बदला था, मेरी उम्र बदली थी, तो साथ ही मेरी सोचें बदल गई थी। उसके साया ख़त्म हो गया था मेरे ऊपर से। यूँ समझ लो कि मैं ज़ाद हो गई थी, ज़ाद हो गई थी उसके साए से। वक्त गुजरता जा रहा था, सोच सोच के बस ये फैसला कर लिया था कि आज मैं मौत को गले लगाऊंगी। आज मैंने मौत को गले लगाना है, मौत को गले लगाना है। क्योंकि एक हफ्ता हो गया था, एक हफ्ता था हो गया था जब से वहाँ बैठ के, वहाँ बैठ लेके जाए कि मैंने दिखाया था अपना आप, अपने आप को नशे की हालत में दिखाया था, ज़ाहिर किया था कि मैं बड़े नशे में हूँ। उसको आग लगाने के लिए उस वक्त से वो नज़र नहीं आया था, वो दिन से नज़र नहीं आया था। सुनसाना था उस तरफ, शायद वो जल मरा होगा। लेकिन मरना मतलब मर तो एक ही दफ़ा, इंसान तो मरता एक ही है। उसका जो भी ढांचा था, लटका हुआ चेहरा, जगह जगह से उतरा हुआ मैस, जगह जगह से बस खौफनाक चेहरा। बस फैसला कर लिया था उसके पास जाना। वो उसके हाथों अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के लिए ये सोच रही थी मैंने। शाम पड़ गई थी, शाम पड़ गई थी, अंधेरा फैलने लगा था, तो चांद चमकने लगा था, चांद चमकने लगा था। वो सभी खुशियाँ ख़त्म हो गई थी। लोग गाँव वाले वापस चले गए थे गाँव में। हवेलियाँ भी बस औरतें अपने कमरों में चली गई थीं। किसी को मेरी फ़िक्र ना थी, किसी को भी मेरी फ़िक्र नहीं थी। किसी ने भी ना पूछा था कि मैं किधर हूँ, मैं किधर हूँ, मैं किधर हूँ। कल उन्होंने एंजॉय किया था दोनों ने, आज फातिमा और आयशा ने करना था एंजॉय, और शायद कर रही हूँ। मैं उठी थी, टूटे हुए जिस्म का डगमाते डगमगाते कदमों के साथ चलती हुई चलती हुई चलती हुई गेट के करीब जा पहुंची थी, गेट के करीब जा पहुंची थी। दूर से तो मुकम्मल सुनसाना नजर आता था,
किसी किस्म की कोई आवाज़ ना आ रही थी। कहाँ गया था वो? कहाँ गया था वो? मैं आज मरना चाहती हूँ उसके हाथों। आज मैं मरना चाहती हूँ। आज मैं मरना चाहती हूँ। यकदम मुझे आवाज़ नहीं थी। गेट के साथ ही मुझे आवाज़ आई, सुनाई दी थी दीवार के साथ से। नाज आ गई तुम, नाज आ गई हो तुम। ये आवाज़ बिल्ले की थी, ये आवाज़ बिल्ले की थी। मेरी जो जैसे आंखें खुल गई थी, मेरे अंदर जो मदोशी थी, जो मौत का खौफ था, वो ख़त्म होता। बिल्ला जी तुम, बिल्ला जी कहाँ हो, बिल्ला जी कहाँ हो। मैं बात चीख पड़ी थी, चीख पड़ी थी, चीख पड़ी थी। वो मेरे सामने, धीरे से वो मेरे सामने आ गया था, मेरे सामने आ गया था। वही 16 साल का बच्चा, वही 16 साल का बच्चा, दूल्हा बने हुआ, दूल्हा बने हुआ मेरे सामने था, मेरे सामने था। ओ दया, उफ खुदाया। उसको देख कर मुझे बस अपना बचपन याद आ गया था, अपना बचपन याद आ गया था। उसके हाथों में सुराख जोड़ा था, सुराख जोड़ा था। उसने सलाहों से बाहर हाथ निकाल कर मैं तरफ किया था। नास, पहले दिन से तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ, पहले दिन से तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ। ये मेरा प्यार ख़त्म नहीं हुआ। तुम जो कुछ भी करती रही मैं देखता रहा हूँ। मेरे लिए बस मुझे जिलाने के लिए क्या कुछ ना किया तुमने, लेकिन मेरा प्यार ख़त्म नहीं हुआ। बेबस कर दिया तुम्हारे प्यार ने मुझे, तुम्हारे प्यार ने मुझे बेबस कर दिया हुआ है। ये पकड़ो, ये जोड़ा पकड़ो और मेरी दुल्हन बनो, बस मेरी दुल्हन बनो। वो बच्चा मुझे कह रहा था मेरी दुल्हन बनो, मेरा शहजादा कह रहा था मेरी दुल्हन बनो। मैं कहा नहीं बिल्ला जी, बिल्ला जी। बस मैं गेट के साथ ही जुड़ गई थी, वो भी साथ करीब आ गया था। उसकी गर्दन को पकड़ लिया था मैंने और ऐसे जैसे पागल हो गई थी, चूमने लगी थी, उसको चूमने लगी थी। उसने मेरी कमर को पकड़ लिया था, उसने मेरी कमर को पकड़ लिया था। गेट के तरफ वो था, दूसरी तरफ मैं था, वो था, दूसरी तरफ मैं थी। पागल हो गए थे, दीवाने हो गए थे। मैं रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। बिल्ला जी मैं, बिल्ला जी तनहा हो गई हूँ मैं, बिल्ला जी मैं तनहा हो गई हूँ। सभी ने मुझे अकेला कर दिया है। उसने मेरे होंठ पे आसरा दिया था, कुछ भी नहीं बोलो, कुछ भी ना बोलो, बस ये जोड़ा पहनो, मेरे सामने ही ये जोड़ा पहनो, मेरे सामने ही जोड़ा बनो। मैं तुम्हें अपने दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। उससे लागू हुई थी, उससे लागू हुई थी। जोड़ा पकड़ लिया और उसके सामने चेन कर लिया। किस चीज़ के मैं शर्म करती, उसके सामने चेन करने लगी थी। पूरा जोड़ा पहना, लहंगा पहन लिया। इतना अच्छा, इतना प्यारा लहंगा था कि शायद उन दुल्हन ने पहना हुआ था, बल्कि नहीं पहना था उन्होंने, जैसा मेरा लहंगा था, जैसा मेरा लहंगा था उन्होंने पहना। मैं दुल्हन बन गई थी, मैं बिल्ले की दुल्हन बन गई थी।